नमस्कार, 7C पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं छवि और मैं हाजिर हूं हिमाचल की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ हिमाचल आजकल में। लेकिन शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की हेडलाइंस पर। मिशन रिपीट की तैयारियों में जुटी भाजपा ने भी अपने वायदों का पिटारा जनता के सामने किया पेश। घोषणा पत्र में सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां देने समेत कई घोषणाएं। तो वहीं मंडी में कांग्रेस ने भी भरी हुंकार। सोनिया गांधी की अगुवाई में एक मंच पर जुटे कांग्रेसी दिग्गज, भाजपा को जमकर कोसा। शांता कुमार ने पढ़ाया कार्यकर्ताओं को एकजुटता का पाठ। चंबा जिले में कई जनसभाओं को भी किया संबोधित। और चुनाव तारीख नजदीक आते ही प्रदेश भर में छाया है चुनावी रंग। हर और नजर आ रहा है नेताओं का प्रचार। और आइए अब जानते हैं समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनावों के लिए सोमवार को शिमला में अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र में भाजपा ने प्रदेश भर में खुशहाल, समृद्ध व अपराध मुक्त सरकार देने का जनता से वायदा किया। घोषणा पत्र में सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क दवाइयां देने और स्वरोजगार व स्वावलंबन के लिए 2% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए ऋण देने का वायदा भी किया गया। पैरा टीचर व पीटी अध्यापकों को स्थायी नीति के तहत नियमित करने का प्रावधान भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया। हिमाचल प्रदेश में मतदान की तारीख समीप आने से चुनावी मौसम का पारा चढ़ने लगा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने भी सोमवार को शिमला में चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने घोषणा पत्र के कई बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए प्रदेश में खुशहाल, समृद्ध व अपराध मुक्त सरकार देने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने बताया कि घोषणा पत्र में हर परिवार को इलेक्ट्रिक इंडक्शन चूल्हा देने समेत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सस्ते राशन पर दी जा रही सब्सिडी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पैरा टीचर व पीटीए अध्यापकों को स्थायी नीति के तहत नियमित करने का प्रावधान भी घोषणा पत्र में किया गया है। धूमल ने कहा कि पत्रकारों व व्यापारियों के लिए शुरू की गई बीमा पॉलिसी को जारी रखा जाएगा। इंडक्शन हीटर वाले चूल्हे, इंडक्शन हीटर चरणबद्ध ढंग से प्रदेश के लोगों को उपलब्ध करवाएंगे तो गैस पे कम डिपेंड रहना पड़े लोगों को। जब तक गैस की कीमत कम नहीं होती और राहत देने के लिए हर घर को इंडक्शन हीटर वाला चूल्हा दिया जाएगा। कंप्यूटर टीचर्स के लिए पॉलिसी बनाई जाएगी। क्वालिफाइड पीटीए और पैट के जो टीचर्स लगे हैं, क्वालिफाइड जो उनमें से उनको नीति बनाकर नियमित करेंगे। पत्रकारों के लिए, व्यापारियों के लिए जो बीमा पॉलिसी सरकार की ओर से करवाई थी, उस नीति को उनके लिए जारी रखा जाएगा। और इसके अतिरिक्त अब प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स, जो वकालत करने वाले वकील हैं, उनका भी इसी स्कीम के तहत इंश्योरेंस की जाएगी। भाजपा के घोषणा पत्र में स्वरोजगार व स्वावलंबन के लिए बेरोजगार युवाओं को 2% ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक ऋण देने और दैनिक भोगी दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 250 रुपए करने, जबकि 5 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों को नियमित करने की भी घोषणा की गई है। सामाजिक सेवा पेंशन की राशि 450 से बढ़ाकर 650 रुपए करने का वायदा भी किया गया है। इसके अलावा युवाओं को रोजगार देने समेत सभी सरकारी अस्पतालों में सभी वर्गों के लिए निःशुल्क दवाइयां देने जैसे कई वायदे किए गए हैं। शिमला से यशपाल के साथ अनीश चौहान, 7C हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारक जनसभाओं को संबोधित कर जहां भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं कई वायदों के साथ जनता से वोट मांग रहे हैं। मंडी में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। उन्होंने केंद्र द्वारा प्रदेश से भेदभाव के आरोपों को सिरे से नकारते हुए प्रदेश की भाजपा सरकार पर विभिन्न योजनाओं के तहत दी गई धनराशि को खर्च करने में विफल रहने का आरोप लगाया। ज्यों-ज्यों विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के दिग्गज स्टार प्रचारकों ने भी प्रदेश का रुख कर लिया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को मंडी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में हजारों की तादाद में लोग जुटे। सोनिया ने भाजपा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा पर बरसते हुए कहा कि आरोप लगाने से पहले अपने आप को देख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार को लेकर चिंतित है। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने बगैर राजनीतिक भेदभाव के हिमाचल को करोड़ों करोड़ों रुपए दिए, फिर भी
राज्य सरकार ने इन योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंचाया और 10,000 करोड़ रुपए का लैप्स हो गए। केंद्र द्वारा प्रदेश से किए जा रहे भेदभाव के आरोपों को नकारते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में राज्य की भाजपा सरकार केंद्र द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत दी गई धनराशि को खर्च करने में विफल रही है। आप लोगों तक ये सारे योजनाएं, यूपीए की योजनाएं अच्छी तरह से नहीं पहुंचाया। और क्यों नहीं पहुंचाया? इसलिए क्योंकि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आजकल ये लोग भ्रष्टाचार के बारे में क्या क्या हंगामा नहीं मचा रहे हैं, ये एक सच्चाई है। सोनिया गांधी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती कीमतों से महंगाई बढ़ी है और एफडीआई के आने से न केवल किसानों को उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी बल्कि देश में कोल्ड स्टोर भी बढ़ेंगे। कि एफडीआई के आने से किसानों और बागवानी किसानों का माल बिना बिचौलिए सीधे दुकानों पर जाएगा और उसका उन्हें सही दाम मिलेगा और आम नागरिक को भी रोजमर्रा की चीजें कम कीमतों पर मिलेंगी। इसके साथ ही लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। मैं ये भी जानती हूँ कि कोल्ड स्टोरेज की कमी की वजह से किसानों का बहुत नुकसान होता है। उनका माल सड़ जाता है, उनका माल उनको फेंकना पड़ता है। इस नुकसान को भी एफडीआई से रोका जा सकता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वीरभद्र सिंह ने जनसभा में कहा कि केंद्र पर आरोप लगाने वाली भाजपा इस वर्ष भी 3500 करोड़ रुपए खर्च करने में नाकाम रही है। जो सरकार है वो खर्च नहीं कर पा रही। वो कहते हैं कि हमें केंद्र सहायता नहीं देता। हमारे साथ पहली माह का व्यवहार हो रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 4 वर्षों में जितना भी धन इस सरकार को प्राप्त हुआ है केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत, उसमें से पिछले 4 सालों में 10,500 करोड़ रुपया जो है ये खर्च नहीं कर पाए और इस वर्ष में 2011-12 के वर्ष में भी अभी तक जो पैसा आया है उसमें से 3,500 करोड़ रुपया खर्च नहीं कर पा रहे हैं और वो लैप्स हो गया है। रैली को केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कौल सिंह व विपक्ष की नेता विद्या स्टोक्स ने भी संबोधित किया। रैली खत्म होने पर सोनिया गांधी ने मंच से नीचे उतरकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रदेश में चुनाव घोषणा के बाद कांग्रेस पार्टी की ये पहली जनसभा थी जिसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया और कहीं न कहीं रैली में जुटी भीड़ से भाजपा समेत अन्य पार्टियों के नेता सोचने पर मजबूर जरूर होंगे। मंडी से अंकुश सूद, 7C हिमाचल आजकल। प्रदेश भाजपा के संगठन मंत्री रामस्वरूप शर्मा ने मंडी में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के दौरे को फ्लॉप करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को इनके दौरे से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उस पर कांग्रेस की अध्यक्ष खरा नहीं उतरी। भाजपा के संगठन मंत्री रामस्वरूप शर्मा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि पड्डल का मैदान इस बात का गवाह बन गया है कि कांग्रेस पार्टी जनता की कितनी हिमायती है। उन्होंने कहा कि लोगों को उम्मीद थी कि कांग्रेस अध्यक्षा प्रदेश में घटाए चीनी के कोटे, गैस और प्रदेश में आर्थिक पैकेज के बारे में कुछ बताएंगी, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ भी ना कहकर जनता से धोखा किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को बीबीएमबी के 4500 करोड़ के पैकेज बारे भी बताने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, तभी तो सोनिया गांधी ने विदेशों में रखे काले धन बारे कुछ नहीं कहा, बल्कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त उन्हें प्रदेश का कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में प्रदेश का अथाह विकास हुआ है तथा आने वाले सरकार भी प्रदेश में भाजपा की ही होगी। मंडी के लोगों को बड़ी अपेक्षाएं थी। वीरभद्र जी खुद मंडी से सांसद बने हैं, उनका पार्लियामेंट हलका मंडी है और उस रैली में आकर जो सोनिया गांधी ने बोला, लोगों की अपेक्षाएं थी। हिमाचल की जनता, मंडी पार्लियामेंट की जनता जानना चाहती थी
कि सोनिया गांधी जी आप मंडी आई हैं, हमें बताएं कि हमारा चावल का कोटा क्यों कम किया। हमें चीनी 1 किलो मिलती थी, आज 500 ग्राम मिल रही है। हमें मिट्टी का तेल मिलता था, गैस मिलती थी, आज जो कोटा खत्म कर दिया मिट्टी तेल का, गैस मिलने की दिक्कतें 50 खड़ी कर दी सोनिया गांधी जी। जनता तो इसलिए आई थी, तो इन सारी बातों का जवाब चाहते थे कि इस हिमाचल से आपने अन्याय क्यों किया। और हिमाचल की जनता ये भी जानना चाहती थी कि औद्योगिक पैकेज जिससे हमारे हिमाचल प्रदेश में उद्योग लगे थे वो बंद पड़ गए। जो अटल बिहारी वाजपेयी ने पैकेज दिया था वो बंद क्यों कर दिया। और आपने जो 4500 करोड़ रुपए हमें बीबीएमबी से मिलना था, वो आपने, वो जो मिलने वाला था वो आपने और मनमोहन सिंह ने वो पैकेज जो 4500 करोड़ रुपया हिमाचल का हिस्सा मिलता था, उससे विकास की गंगा बहनी थी, वो 4500 करोड़ रुपया आपने क्यों रोक दिया। ये जनता ये जानना चाहती थी सोनिया गांधी से। जोगिंदरनगर से सुभाष एरी, 7C हिमाचल आजकल। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शांता कुमार इन दिनों चंबा जिले के दौरे पर हैं। उन्होंने चंबा जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों भटियार, डलहौजी, चंबा के बाद चुराव व भरमौर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें व जनसभाएं कर एकजुटता का पाठ पढ़ाया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने केंद्र सरकार के घोटालों को गिनवाया और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 70,000 करोड़ रुपए लूटे गए। दिल्ली के हवाई अड्डे में बनाने में बेईमानी 35,000 करोड़ रुपए लूटे गए। कोयला खानों का आवंटन 1,86,000 करोड़ रुपए लूटे गए। ये वो थोड़े से मामले हैं जो पकड़े गए। जो पकड़े नहीं गए वो कितने हैं उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। अगले साल दिल्ली से ये भ्रष्ट निकम्मी सरकार जाएगी। ये जाएगी तो विकल्प केवल भारतीय जनता पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है। समय है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए 7C हिमाचल आजकल के साथ।